हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के हैमर कैंडल स्टिक की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है, इसे हम हैमर कैंडल कहेंगे। हैमर कैंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम हैमर पड़ा है। देखिए, इसकी बॉडी छोटी रहेगी और जो ये विक है, जिसे शैडो भी कहते हैं, तो विक या शैडो की लेंथ बॉडी से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। मतलब जो ये बॉडी है, इससे ये जो विक की लेंथ है, ये 2 गुना होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ से एक लंबी विक आपको दिखेगी। अगर ऊपर साइड विक नहीं है तो भी हैमर ही कहेंगे, अगर है थोड़ी सी तो उसे भी हैमर ही कहेंगे। तो ये कैंडल आपको दिख रही है, तो इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। यह एक बुलिश कैंडल होती है, मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि हैमर कैंडल का यूज कहाँ होता है। देखिए, अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर इस प्रकार की कैंडल बन रही है, तो डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अगर आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब मैं इसको चार्ट में समझा रही हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, एक जैसे देखिए, अगर आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हैमर कैंडल दिख रही है, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, कलर कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको बॉटम पर दिख रही है, तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। इसके कारण प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि डाउन ट्रेंड कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो उसमें से 7 से 9 कैंडल होनी चाहिए। मतलब 7 से 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो उसमें से आपको मतलब 10 से ऊपर कैंडल बनती हुई दिखे। अगर डाउन ट्रेंड 10 से ऊपर कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो 10 कैंडल हो, इसके बाद ये बनती रहे, तो अच्छा वर्क करेगी। देखिए, इसमें से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप 2-3 कैंडल में हैमर कैंडल देखेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये कैंडल बने तो अच्छा वर्क करती है। तो अगर हैमर कैंडल आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनती हुई दिखे, तो सबसे पहले आपको अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे, अगर ये इसका हाई है, देखो कैंडल स्टिक में हाई लो होते हैं, तो हाई को अगर ये कैंडल ब्रेक कर दे, तब आपको एंट्री लेनी है। अगर कोई कैंडल हाई को ब्रेक ही नहीं करे, तब आप एंट्री मत लीजिए, जब तक कोई कैंडल हाई को ब्रेक ना कर दे। मतलब अगली कैंडल हाई को अगर ब्रेक नहीं की और दूसरी कैंडल, मतलब ये कैंडल हाई को ब्रेक नहीं की, अब जो ये कैंडल बनी है ये हाई को ब्रेक करी, तब आप एंट्री लें। मतलब आपको जब तक कोई कैंडल हाई को ब्रेक ना करे, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो जब आप देखिए, इसमें से इस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया, देखिए आप। तो इस कैंडल ने यहाँ पास हाई को ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। अपना एसएल यहाँ रख दीजिए इसके लो का। मैं कहती हूँ कि लो के 1-2% नीचे का रखिए, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट जल्दी ज़्यादा नहीं होता है। तो आपने यहाँ पास एंट्री ले ली। आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा? देखिए, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, ये इसका सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो आपको देखना है कि यहाँ से कितना मूवमेंट आ रहा है। तो पहला टारगेट हमारा ये, पहले टारगेट को भी अचीव कर लिया और दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। तो यहाँ पास से प्राइस इसके बाद नीचे आया है। तो आपको देखना है कि पहला टारगेट कहाँ है और एंट्री एग्जिट कहाँ करना। अब मैं आपको एक और चार्ट में समझाती हूँ। देखिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अगर आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, देखिए मैंने ये चार्ट इसलिए लगाया है क्योंकि रेड कैंडल थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि रेड कैंडल अगर बने, तब भी प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये हैमर कैंडल बनी है, तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस थे। मैंने ग्रीन कैंडल का बता दिया, अब मैं आपको रेड कैंडल का भी बता रही हूँ। तो देखिए, हैमर कैंडल बनी है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने के चांसेस थे। अब इस कैंडल में आप एंट्री कहाँ लेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हैमर कैंडल के बाद यहाँ पास इसका हाई है। तो देखिए, अगली कैंडल ने यहाँ पास ओपन हुई, यहाँ पास क्लोज हुई। तो देखिए, पहली कैंडल हमें एंट्री नहीं दी है।
दूसरी कैंडल भी यहीं पास हो गई। मैं मतलब जब तक पूरी हाई को ब्रेक ना कर दी, मतलब ये जो हैमर कैंडल बना है इसके हाई को कोई कैंडल ब्रेक ना कर दे तब तक एंट्री नहीं लेनी है। तो पहली कैंडल हमारी एंट्री नहीं दी है, दूसरी कैंडल ने इसकी मतलब विक ऊपर की साइड चला गया तो मतलब ब्रेक नहीं की, और ये तीसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए और एस एल आप यहीं का रखिए इसके लो पॉइंट का। तो ये एस एल ये हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा ये। देखिए जब तक कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक ना करे, अगर कैंडल ब्रेक ही नहीं कर रही, 2 3 4 कैंडल बन गई हैं इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रही, तो मैं कह रही हूँ कि उतना काम नहीं करेगी। अगर 1 2 कैंडल में आपको एंट्री नहीं दे रही है तो देखिए इसमें 2 कैंडल में आपको एंट्री मिल गई, आपको इसके हाई को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री लेनी है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया है। सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर गया था, तो यहाँ पास पहला हो गया और दूसरा टारगेट हमारा ये हो गया। तो देखिए पहला टारगेट भी अचीव हो गया और थोड़ी देर के बाद दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी चले गए हैं ना तो काफ़ी है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, देखिए एंट्री ज़रूरी होती है, जब तक इसके हाई को ब्रेक ना करे कोई कैंडल आपको एंट्री नहीं लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात की है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है और आपका टारगेट कहाँ तक का होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।